हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। ये है डे 5 ऑफ 10 डेज 10 टॉपिक सीरीज फॉर मॉड्यूल कोड M3R5 पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और आज हम डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आज हम बात करेंगे पाइथन ऑपरेटर्स एंड पाइथन एक्सप्रेशंस के बारे में, और इस वीडियो के एंड में आपको मिलेंगे क्वेश्चंस जो आज के टॉपिक पर बेस्ड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और बात करेंगे यहाँ पे व्हाट आर ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सो ऑपरेटर्स आर द स्पेशल सिंबल्स इन पाइथन। पाइथन लैंग्वेज में ऑपरेटर्स आपके स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं अरिथमेटिक और लॉजिकल कंप्यूटेशन को कैरी आउट करने के लिए। ठीक है, तो जो भी आपको अरिथमेटिक कंप्यूटेशन करनी है पाइथन में, उसके लिए हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली लॉजिकल कंप्यूटेशन के लिए आप लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। और भी अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स अवेलेबल होते हैं पाइथन में, उन्हें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो यहाँ पे जिन वैल्यू पर आपके ऑपरेटर्स ऑपरेट होते हैं उन वैल्यू को हम बोलते हैं ऑपरेंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल गिवन है, जैसे कि 2 + 3, तो इसका आंसर आ गया 5। तो 2 + 3 क्या है आपका एक अरिथमेटिक कंप्यूटेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका प्लस है आपका एडिशन का ऑपरेटर है, और 2 और 3 क्या है आपके ऑपरेंड है। तो जो वैल्यू होती है जिनके ऊपर आपका ऑपरेटर वर्क करता है उन्हें हम बोलते हैं ऑपरेंड। ठीक है, क्या बोलते हैं? ऑपरेंड बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, हेयर प्लस इज द ऑपरेटर that performs addition, 2 and 3 are the operands and 5 is the output या फिर रिजल्ट बोल लो ऑफ द ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बहुत बेसिक डेफिनेशन समझ ली ऑपरेटर्स के बारे में। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। तो यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स पढ़ेंगे जो पाइथन में होते हैं। तो यहाँ बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। Arithmetic operators are used to perform mathematical operations like addition, subtraction, multiplication, etc. तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल हम करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना, मॉडुलस करना एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखो आपके सामने टेबल अवेलेबल है जहाँ पे अलग अलग ऑपरेटर है, उनके मीनिंग है और यहाँ पे एग्जाम्पल भी गिवन है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला है प्लस, एड 2 ऑपरेंड्स और यूनरी प्लस। इसे हम बोलते हैं यूनरी प्लस भी होता है ये, और या फिर इसका इस्तेमाल आप 2 ऑपरेंड्स को ऐड करने के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे x + y + 2, तो इसका इस्तेमाल आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको यहाँ पे +2 लिखना है तो उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो इस प्लस का। तो यहाँ पे ये यूनरी प्लस है और यहाँ पे ये आपका 2 से ऑपरेंड को ऐड कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं माइनस की। तो सब्ट्रैक्ट है ये आपका, सब्ट्रैक्ट राइट ऑपरेंड फ्रॉम द लेफ्ट और यूनरी माइनस। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, आपके जो राइट वाला ऑपरेंड है उसको लेफ्ट वाले ऑपरेंड में से माइनस कर रहा है, और इसे हम यूनरी माइनस भी कहते हैं। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो किसी नंबर को नेगेटिवली दिखाना है तो उसके लिए भी आप माइनस का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई 2 ऑपरेंड्स, तो उसके लिए स्टार होता है x * y, मतलब x × y। तो इस तरीके से आपको यूज़ करना है पाइथन ऑपरेटर्स को ऑपरेंड के साथ। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे डिवाइड के बारे में। डिवाइड लेफ्ट ऑपरेंड बाय द राइट वन ऑलवेज रिजल्ट इनटू फ्लोट। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपने लेफ्ट ऑपरेंड को डिवाइड किया राइट ऑपरेंड से, और यहाँ पे जो इसका आंसर है वो हमेशा फ्लोट में आएगा। ठीक है, मतलब डेसिमल में इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे मॉडुलस की। रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड बाय द राइट। तो यहाँ पे बात करते हैं मॉडुलस की। तो देखो मॉडुलस और डिवाइड में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे x मॉडुलस y का मतलब क्या है, जब आपने x को डिवाइड किया y से तो जो रिमाइंडर आएगा ना वो यहाँ पे इसका आंसर आएगा। और यहाँ पे क्या आ रहा था, यहाँ पे जब डिवाइड कर रहे थे आप x को y से, तो यहाँ पे क्वोशंट जो था वो इसका आंसर था। तो जो रिजल्ट आएगा इस ऑपरेशन का वो क्वोशंट आएगा, और मॉडुलस के केस में वो आपका रिमाइंडर आएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे फ्लोर डिवीजन के बारे में। डिवीजन दैट रिजल्ट इनटू होल नंबर एडजस्टेड टू द लेफ्ट इन द नंबर लाइन। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि
जो आपका डिवाइड करके रिजल्ट आता है वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है और नंबर लाइन के लेफ्ट वाले नंबर पे ये चला जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है x फ्लोर डिवीजन y, तो सपोज मान लो ये इस तरीके से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो भी इसका आंसर आएगा ना, लेट्स सपोज इसका आंसर आएगा क्या, 0.4 आएगा, तो यहाँ पे ये 0 की तरफ चला जाएगा, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका 0। तो इसका आंसर हमेशा होल नंबर में ही आता है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे स्टार स्टार। तो स्टार स्टार का मतलब क्या है, ये एक्सपोनेंट के लिए होता है, लेफ्ट ऑपरेंड रेज्ड टू द पावर ऑफ राइट। तो यहाँ पे लेफ्ट ऑपरेंड की पावर राइट होता है, तो x टू द पावर y। अगर आपको लिखना है 5 की पावर 2, तो इसे आप ऐसे लिखोगे 5 स्टार स्टार 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक्सपोनेंट दिखाते हो, तो लेफ्ट ऑपरेंड रेज टू द पावर राइट ऑपरेंड। तो इस तरीके से हमने सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को समझ लिया। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल नंबर 1, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो x इज इक्वल टू 15 है, y इज इक्वल टू 4 है, हमने वैल्यू सेट कर दी है। अब यहाँ पे देखो आपने प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल किया। प्रिंट फंक्शन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, x प्लस वाई, तो ये आपका एज इट इज़ स्क्रीन पे आ जाएगा। डबल कोड या सिंगल कोड में जो लिखते हैं वो स्क्रीन पे एज इट इज़ आता है। उसके बाद कॉमा के बाद आपने यहाँ पे x प्लस वाई लिखा है, मतलब x प्लस वाई का जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे x हमारा 15 है और y हमारा है 4, तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा आपका 19। तो देखो इस तरीके से आपको स्क्रीन पे आउटपुट मिलेगा। x प्लस वाई जो आपने यहाँ लिखा था इक्वल टू, यहाँ पे इस x प्लस वाई की जगह पे इनकी वैल्यू ऐड होके यहाँ पे 19 आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे x माइनस वाई में, तो क्या हो जाएगा 15 माइनस यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो आंसर आपका x माइनस वाई की जगह 11 दिखाई देगा। नेक्स्ट बात करते हैं x स्टार y, मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई 4, इसका आंसर 60 आपको दिखाई देगा ऑन द स्क्रीन। तो बहुत सिंपल है सारी कैलकुलेशन। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे x डिवाइड बाय y। तो हमने समझा था कि हमेशा डिवीजन क्या होता है, फ्लोर वैल्यू देता है। तो यहाँ पे जब 15 को आप डिवाइड करोगे 4 से, तो इसका आंसर आएगा 3.75। नेक्स्ट इज x फ्लोर डिवीजन y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके सामने, 15 को जब आप डिवाइड करोगे 4 से, तो जो आंसर आएगा ना, ये आपका फ्लोर डिवीजन है। आंसर आपका 3.75 आता है डिवाइड करने पे, लेकिन क्योंकि ये फ्लोर डिवीजन है तो यहाँ पे जो आंसर है वो लेफ्ट वाली टर्म में एडजस्ट होके इसका आंसर 3 दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे होल नंबर आपको देखने को मिलेगा इन द केस ऑफ फ्लोर डिवीजन। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे एक्सपोनेंशिएशन की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली एक्सपोनेंट हो रहा है। तो यहाँ पे x टू द पावर y है, तो यहाँ पे 15 की पावर 4 कैलकुलेट होके यहाँ पे आपको दिखाई देगा 50625 इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ करना सीख लिया है। नेक्स्ट बात करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। ये आपके दूसरे कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, देखो कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर वैल्यू। जब आपको वैल्यू को आपस में कंपेयर करना होता है तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हो कंपैरिजन ऑपरेटर्स का। इट रिटर्न्स आइदर ट्रू और फॉल्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग या तो इसकी वैल्यू ट्रू आएगी या फिर इसकी वैल्यू फॉल्स आएगी, यहाँ पे कोई और वैल्यू नहीं आती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमेशा ट्रू या फॉल्स वैल्यू को ही रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो आपको ये सब पॉइंट्स याद रखने हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ देखो क्या है, आपका फर्स्ट ऑपरेटर क्या है, आपका ग्रेटर देन। सो यहाँ पे है, इसका मीनिंग लिखा हुआ है ट्रू इफ़ लेफ्ट ऑपरेंड इज़ ग्रेटर देन द राइट। अगर आपका लेफ्ट ऑपरेंड राइट ऑपरेंड से बड़ा है तो यहाँ पे इसका आंसर ट्रू आ जाएगा, तो आप इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। नेक्स्ट इज लेस देन, ट्रू इफ़ लेफ्ट ऑपरेंड इज़ लेस देन द राइट। अगर आपका लेफ्ट ऑपरेंड छोटा है राइट ऑपरेंड से तो इसका आंसर ट्रू आएगा, तो इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे x लेस देन y। नेक्स्ट इज इक्वल टू, ठीक है। इक्वल टू हम ऐसे लिखते हैं लेकिन बोलते इसे इक्वल टू है, 2 बार लिखते हैं लेकिन इसे बोलते इक्वल टू ही है।
सो ट्रू इफ़ बोथ ऑपरेंड्स आर इक्वल, तो अगर आपके दोनों ऑपरेंड्स इक्वल, अगर आपने ये लिख दिया है 2 इज इक्वल टू 2, तो ही इसकी वैल्यू ट्रू आएगी, मतलब दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, तभी आपका आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। नेक्स्ट बात करेंगे नॉट इक्वल टू, तो ट्रू इफ़ ऑपरेंड्स आर नॉट इक्वल, अगर आपके ऑपरेंड्स इक्वल नहीं है तो इसका आंसर ट्रू आ जाएगा, तो यहाँ पे ये ट्रू है। नेक्स्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ट्रू इफ़ लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू राइट, तो यहाँ पे इसका आंसर ट्रू आएगा जब आपका लेफ्ट ऑपरेंड ग्रेटर देन भी हो और या फिर बड़ा हो आपके राइट से, ठीक है। तो अगर मैं ये लिख देती हूँ तो ये ट्रू है, और अगर मैं ये लिख देती हूँ तो भी ये ट्रू होगा। नेक्स्ट बात करते हैं लेस देन और इक्वल टू, ट्रू इफ़ लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन और इक्वल टू राइट, तो अगर आपका लेफ्ट ऑपरेंड छोटा है या फिर इक्वल है राइट से तो इसका आंसर ट्रू आएगा, ठीक है। तो इसे आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। तो आई होप सो आपको सारे ऑपरेटर समझ में आ गए। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल के बारे में। तो एग्जाम्पल नंबर 2, कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन पाइथन, ठीक है। तो जो मेरे पेड वीडियोस है ना उसके अंदर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है सारे ऑपरेटर्स को, यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट बता रही हूँ बिकॉज आपका एग्ज़ाम बहुत ही पास है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बहुत ही फास्ट बता रही हूँ, लेकिन आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। मैं ट्राई कर रही हूँ कि जितना मैं बता सकूँ उतना आपको बता दूँ ताकि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प हो सके आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपका एग्जाम्पल में x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 12 है। यहाँ पे आपने क्या किया, x ग्रेटर देन y, ये आपने प्रिंट करवा दिया x ग्रेटर देन y इज़, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ऐसे कंपेयर हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, 10 12 से बड़ा नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे फॉल्स आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कंपैरिजन होने के बाद अपने आप रिजल्ट आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। नेक्स्ट इज प्रिंट x लेस देन y इज़, तो अगर x की वैल्यू y से छोटी है तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, तो मतलब यहाँ पे आपको ट्रू देखने को मिल गया है। नेक्स्ट इज x इक्वल टू y, तो क्या आपका x की वैल्यू y के इक्वल है, तो ये रॉन्ग है, मतलब ये फॉल्स आ गया, तो यहाँ पे आपको फॉल्स देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इज x इज़ नॉट इक्वल टू y, तो यस ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि जो x है वो 10 है और y आपका क्या है 12 है, तो ये आपस में इक्वल नहीं है, मतलब ये आपकी ट्रू वैल्यू है। नेक्स्ट इज x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू y, तो क्या 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 है, नो इट इज़ फॉल्स, तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। नेक्स्ट इज x लेस देन इक्वल टू 12, तो ये क्या है आपका ट्रू है, यहाँ पे 12 क्या है, बड़ा है 10 से, इक्वल नहीं है लेकिन बड़ा तो है ना, तो यहाँ पे आपको ट्रू देखने को मिल गया। तो इस तरीके से हमने एग्जाम्पल को समझ लिया। अगर किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट आता है ना तो आपको सिंपली कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो देखो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो जब आपको लॉजिकल कंप्यूटेशन करनी होती है तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हो लॉजिकल ऑपरेटर्स का, और पाइथन में 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और नॉट ऑपरेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले बात करते हैं एंड ऑपरेटर की। ट्रू इफ़ बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू, अगर आपके दोनों ऑपरेंड्स ट्रू है तो ये आपका ट्रू माना जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिखते हो x एंड y। और में क्या होता है, ट्रू इफ़ आइदर ऑफ द ऑपरेंड इज़ ट्रू, अगर दोनों में से कोई एक भी ऑपरेंड ट्रू है तो इसका आंसर ट्रू आ जाएगा, तो इसे आप ऐसे लिखोगे x और y। लास्ट है नॉट, ट्रू इफ़ ऑपरेंड इज़ फॉल्स कॉम्प्लीमेंट्स द ऑपरेंड, अगर आपका ऑपरेंड फॉल्स है ना तो इसका आंसर ट्रू आएगा, मतलब जो भी ऑपरेंड होगा उसका कॉम्प्लीमेंट करके आंसर आएगा, ठीक है। तो अगर आपका ऑपरेंड फॉल्स है तो आंसर ट्रू, ऑपरेंड ट्रू तो आंसर फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपने सिंपली क्या लिखा, आपको यहाँ पे नॉट ऑफ x, तो x आपका ऑपरेंड है, अगर ये x की वैल्यू फॉल्स होगी तो इसका आंसर ट्रू आ जाएगा, अगर ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल देख लो क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स इन पाइथन, तो x की वैल्यू ट्रू है, y की वैल्यू फॉल्स है, ठीक है। अब यहाँ देखो प्रिंट करवाया आपने x एंड y इज़, तो x एंड y आपने यहाँ पे प्रिंट करवाया, तो देखो यहाँ पे आपका x क्या था, ट्रू है, ठीक है। मैं ट्रू को t लिख रही हूँ और फॉल्स को f लिख रही हूँ, और y आपका क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एंड ऑपरेटर बोलता है अगर दोनों
ट्रू होंगे तभी आंसर ट्रू दूंगा, तो मतलब दोनों ट्रू तो नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे आपका फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आपको ओवरऑल रिजल्टेंट फॉल्स ही मिलने वाला है। नेक्स्ट बात करेंगे और की, तो यहाँ पे x और y इज x और y, तो यहाँ पे और बोलता है अगर दोनों में से एक भी ट्रू है तो ये आपका ट्रू है, ये आपका फॉल्स है। एक भी ट्रू है तो मैं क्या दूंगा, ट्रू दे दूंगा, तो यहाँ पे आपको ट्रू देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे x अगर नॉट करते हैं हम, ठीक है, तो नॉट x इज नॉट x, तो यहाँ पे जो भी x की वैल्यू होगी उसका कॉम्प्लीमेंट करके आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे नॉट ऑफ क्या है आपके पास, ट्रू है, तो नॉट ऑफ ट्रू मतलब क्या होता है, ट्रू का कॉम्प्लीमेंट मतलब फॉल्स आपको दिखाई देगा एज आउटपुट ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो आई होप सो आपको यहाँ तक सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे bitwise operators, so bitwise operators act on operands as if they were strings of binary digits, they operate bit by bit hence the name। तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि bitwise operators काम करते हैं बाइनरी डिजिट्स पे। ठीक है, तो इसीलिए इनका नाम bitwise operator है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या मानते हैं, ऑपरेंड्स को स्ट्रिंग मानते हैं ऑफ बाइनरी डिजिट्स, और उसके बाद ये अपना वर्क करते हैं। तो लेट्स सपोज यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 है, तो आई होप सो आप सब लोग जानते हैं कि डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 जो होता है ना, उसे हम कैसे लिखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे पहले आपको दिखाती हूँ, ये आपकी 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 एंड सो ऑन। अगर आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है 2 जो डेसिमल नंबर है उसे बाइनरी में करना है, तो यहाँ पे आप इनकी पहले वैल्यू लिख लो। 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1, 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 3 मतलब 8, 2 की पावर 4 मतलब 16 एंड सो ऑन, ऐसे आप बढ़ते जाओगे आगे आगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2 रिप्रेजेंट करना है, तो मतलब आपको इन दोनों वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे देखो जो 2 वाली वैल्यू से आपने 1 कर दिया, मैं एक बार कलर चेंज करके आपको बताती हूँ। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, देखो 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने क्या किया, जो 1 था वो हमने 0 कर दिया और यहाँ पे आपने इसे 1 कर दिया, तो आपका 2 रिप्रेजेंट हो गया। अगर आपको 3 करना है तो आपको इसे 1 करना पड़ेगा और इसे भी 1 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, ये 2 है और ये आपका 1 है, और 2 + 1 क्या होता है, आपका 3 होता है। तो इसलिए आपको दोनों को 1 1 करना होगा। तो जो वैल्यू आपको चाहिए उसको आप 1 करोगे, जो आपको नहीं चाहिए उसको आप 0 कर दोगे। तो अगर आपको 7 करना, 7 के लिए क्या करोगे आप, देखो 7 के लिए आप क्या करोगे, अगर आप 7 करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 1 1। कैसे, 2 की पावर 0 है ये, 2 की पावर 1 है ये, 2 की पावर 2 है ये, मतलब ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 1। सबको ऐड कर दो आपस में तो क्या आ जाएगा, यू विल गेट 7। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेसिमल नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हो। अब यहाँ पे देखो आपने क्या किया, लेट x इज इक्वल टू 10 इन बाइनरी एंड y इज इक्वल टू 4 इन बाइनरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया है, x को 10 लिया है और y को आपने 4 लिया है बाइनरी में। उसके बाद आप यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करोगे, तो इस तरीके से आपने रिप्रेजेंट कर दिया 10 को इन बाइनरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, देखो 10 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, 10 कैसे करते हैं देख लो एक बार। यहाँ पे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। ठीक है, तो ये आपका हो गया 8, 1 कर दिया इसको, इसे 0 कर दिया, 8 और 2 9 10, इसे 0 कर दिया। ठीक है, तो ये आपका बन गया 10। लेकिन जो आपके कंप्यूटर सिस्टम होते हैं उसमें क्या होता है, 8 बिट्स का कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पे 4 बिट्स हो गई, 1 2 3 4। आगे की 8 बिट्स के लिए, मतलब पूरी 8 बिट्स के लिए आपने 4 बिट्स आगे की 0 0 कर दी,
तो आपकी कंप्लीट ये बन गई 8 बिट्स। अभी भी ये 10 ही है, लेकिन यहाँ पे 10 को हमने 8 बिट्स में रिप्रेजेंट कर दिया है। इस तरीके से 4 कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 की पावर 2 आपने 4 को 1 कर दिया, बाकी सब 0 कर दिया। ये आपकी 4 बिट्स हो गई और आगे की 4 बिट्स आपने 0 से रिप्रेजेंट कर दी। तो मतलब कंप्लीट आपने 8 बिट्स में रिप्रेजेंट कर दिया 4 को, ठीक है। तो आई होप सो आपको रिप्रेजेंट करना तो अब तक आ गया होगा। अब यहाँ बात करते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। तो देखो, पहला है आपका बिटवाइज एंड। अभी तक हमने लॉजिकल एंड समझा था, अब बात कर रहे हैं बिटवाइज एंड की। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स एंड वाई जब आप करोगे तो उसका आंसर 0 आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो मैं आपको सिर्फ एक करके दिखाऊंगी, बाकी मैं करके नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, बात करते हैं बिटवाइज एंड की। तो आपने पहले 10 को ऐसे लिखा 0 0 0 0 1 0 1 0, और यहाँ आपने लिखा 4 को 0 0 0 0 0 1 0 0, ठीक है। तो आपने दोनों के बाइनरी डिजिट्स को लिख लिया। उसके बाद आपने यहाँ पे बिटवाइज एंड का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे बिटवाइज एंड क्या बोलता है, अगर दोनों 1 होंगे तभी आंसर 1 आएगा, वरना आंसर 0 आएगा। तो यहाँ पे दोनों 0 मतलब 0, यहाँ पे सिर्फ एक 1 मतलब अभी भी 0, सिर्फ एक 1 दोनों बिट्स में से मतलब 0, सिर्फ एक ही 1 है 0, बोथ 0 0, बोथ 0 0 0 एंड 0, मतलब कंप्लीटली इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस तरीके से बिट वाइज एंड का आंसर आपको 0 देखने को मिल गया। अगर आप और करोगे तो और क्या बोलता है, अगर दोनों में से एक भी बिट्स 1 है तो उसका आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहीं कर दूँ, यहीं पर ही अगर मैं इसके लिए आपको दिखा दूँ और करके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है, 0 0 मतलब 0, एक 1 मतलब 1, एक 1 मतलब 1, एक 1 मतलब 1, उसके बाद 0 0 0 और 0। तो देखो आपको ये आंसर देखने को मिल गया, और इसे हम बोलते हैं 14, ठीक है। तो यहाँ पे जो बिटवाइज नॉट है ना, उसका इस्तेमाल सिर्फ आप करोगे एक ही ऑपरेंड के लिए। तो आपने यहाँ पे x पे उसका इस्तेमाल किया, तो x पे जब आपने बिटवाइज नॉट लगाया तो उसका आंसर आपको क्या मिल गया, -11 मिल गया, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे बिटवाइज जोर की, तो उसका आंसर आएगा 14। बिटवाइज राइट शिफ्ट का आंसर आपका 2 है, जब आपने 2 से राइट शिफ्ट किया। बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट का मतलब जब आप लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हो अपने बिट्स को 2 से, मतलब 2 बिट्स आपकी लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पे 2 बिट्स आपकी राइट में शिफ्ट हो जाएंगे, तो आपका आंसर यहाँ पे 40 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने बिटवाइज ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। तो देखो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन पाइथन टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, असाइनमेंट ऑपरेटर्स का। तो नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे a=5 इज अ सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर दैट असाइंस द वैल्यू 5 ऑन द राइट टू द वैल्यू a ऑन द लेफ्ट। तो मैंने अगर a=5 लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि हम असाइन कर रहे हैं, क्या जो आपकी 5 वैल्यू है उसे हम असाइन कर रहे हैं a वेरिएबल में, ठीक है। तो 5 वैल्यू इज असाइन टू a वेरिएबल, इसे आप इक्वल टू नहीं बोलते, इसे हम बोलते हैं असाइनमेंट, ठीक है। तो ये आपका असाइनमेंट है, तो a असाइन 5 इसे बोलते हैं। There are various compound operators in Python like a plus is equal to 5 that adds to the variable and later assign the same. It is equivalent to a is equal to a plus 5. तो यहाँ पे आप कुछ कंपाउंड ऑपरेटर्स भी देखोगे, जैसे कि प्लस इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है, अगर मैंने ये लिख दिया है a प्लस इक्वल टू 5, तो इसका मतलब क्या होता है, ये इसका शॉर्ट हैंड है, ठीक है। इसका मतलब है a इज इक्वल टू a प्लस 5, मतलब आपने पहले ऑपरेटर में वैल्यू को ऐड कर दिया और उसके बाद आपने ये वैल्यू इस वाले a में असाइन भी कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप कंपाउंड ऑपरेटर्स का इस्तेमाल देख पाओगे। तो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर भी है और यहाँ पे एडिशन ऑपरेटर भी है, तो इन्हें बोलते हैं कंपाउंड ऑपरेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने असाइनमेंट ऑपरेटर्स गिवन है सारे। तो देखो यहाँ पे इक्वल टू समझ गए आप, ये आपका असाइनमेंट है, x इज इक्वल टू 5 ऐसे लिखते हैं इसको। यहाँ पे प्लस इक्वल टू x प्लस इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू x प्लस 5 होता है ये।
माइनस इक्वल टू मतलब x माइनस इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू x माइनस 5, मल्टीप्लाई इक्वल टू ऐसे लिखते हैं, डिवाइड इक्वल टू, सब कुछ सेम है, ठीक है। मॉडुलस इक्वल टू, फ्लोर डिवीजन इक्वल टू, एक्सपोनेंट इक्वल टू, इसके बाद ये क्या है आपका एंड इक्वल टू, ठीक है, ऐसे करना है आपको, और इक्वल टू, तो ये बिटवाइज है, बिटवाइज एंड बिटवाइज और, ठीक है। ये आपका ऐसे हो गया जॉर इक्वल टू बिटवाइज, ठीक है, राइट और बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। तो इस तरीके से आपने एक बार सबको रीड कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके सब कुछ आप एक बार रीड कर लेना, उसके बाद आपको कोई डाउट आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे व्हाट इज़ एक्सप्रेशन इन पाइथन विद एग्जाम्पल। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन समझते हैं, एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है पाइथन में, और इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो एन एक्सप्रेशन इज़ एन इंस्ट्रक्शन दैट कंबाइंस वैल्यूज़ एंड ऑपरेटर्स। तो इंस्ट्रक्शन जिसमें वैल्यूज़ और ऑपरेटर्स को जोड़ा जा रहा है उसे बोलते हैं एक्सप्रेशन। एंड ऑलवेज इवेल्युएट्स डाउन टू अ सिंगल वैल्यू, ठीक है। तो एक ऐसा इंस्ट्रक्शन जिसमें हम वैल्यूज़ और ऑपरेटर्स को आपस में कंबाइन करते हैं, उस इंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करके हमेशा सिंगल वैल्यू दिया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ एक्सप्रेशन 2 + 2, the twos are integer values and plus is the mathematical operator, ठीक है। तो ऑपरेटर्स और वैल्यूज़ का इस्तेमाल करके आपके सामने जो इंस्ट्रक्शन बन के आता है उसे हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। तो ये एक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे प्लस आपका ऑपरेटर है, 2 और 2 आपके इंटीजर वैल्यू है, मतलब ऑपरेंड्स है। तो यहाँ पे ये आपका क्या बन गया एक्सप्रेशन, और इसको इवेल्युएट करने पे आपके पास सिंगल वैल्यू 4 आ जाएगी। सो द एक्सप्रेशन इवेल्युएट्स डाउन टू अ सिंगल इंटीजर वैल्यू 4। क्लियर हो गया। तो यहाँ देख लो, एन एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड कॉल्स टू फंक्शन। तो आपके एक्सप्रेशन में कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यू हो सकता है, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड कॉल्स टू फंक्शंस भी हो सकता है, ठीक है। आप किसी फंक्शन को भी कॉल कर सकते हो अपने एक्सप्रेशन में। एक्सप्रेशंस नीड टू बी इवेल्युएटेड, एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करते हैं हम लोग। इफ़ यू आस्क पाइथन टू प्रिंट एन एक्सप्रेशन, द इंटरप्रेटर इवेल्युएट्स द एक्सप्रेशन एंड डिस्प्लेस द रिजल्ट। अगर आप पाइथन इंटरप्रेटर से प्रिंट कमांड के थ्रू एक्सप्रेशन को प्रिंट करवाओगे तो वो एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करके उसका रिजल्ट डिस्प्ले करके आपको दिखा देगा ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो आई होप सो आपको यहाँ तक सारे पॉइंट समझ में आ गए। अभी तक हमने ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशन को समझ लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, द फॉलोइंग टेबल लिस्ट ऑल ऑपरेटर्स फ्रॉम हाईएस्ट प्रेसिडेंस टू लोएस्ट। तो यहाँ पे हाईएस्ट प्रेसिडेंस से लोएस्ट प्रेसिडेंस की तरफ टेबल बनाया गया है, ठीक है जी। तो यहाँ देखो, ऑपरेटर प्रेसिडेंस अफेक्ट्स हाउ एन एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड। अगर एक एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स है तो कौन सा ऑपरेटर पहले इवेल्युएट होगा और कौन सा बाद में, ये बताएगा आपका प्रेसिडेंस चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कौन से ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज़्यादा है और कौन से ऑपरेटर की प्रेसिडेंस लोएस्ट है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 7 + 3 × 2। तो मैं इसे एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ, x इज इक्वल टू 7 + 3, ये प्लस है, ठीक है। +3 × में 2, आपके सामने ये एक्सप्रेशन है एक। यहाँ पे क्या है, हेयर x इज असाइंड 13 नॉट 20 बिकॉज ऑपरेटर मल्टीप्लाई हैज़ हायर प्रेसिडेंस देन प्लस, सो इट फर्स्ट मल्टीप्लाइज दिस एंड एड्स इनटू 7। तो यहाँ पे देखो, अगर आप सिर्फ ऑपरेटर्स को जिस तरीके से वो लिखे हैं वैसे ही करोगे तो यहाँ पे आप ऐसे कर दोगे 10 × 2, तो आपने इसका आंसर 20 निकाल दिया, लेकिन ये गलत है। इसका आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू, पहले आपका जो मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर है वो सॉल्व होगा बिकॉज उसकी प्रेसिडेंस हायर है, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशन ऑपरेटर बाद में करेंगे, पहले 3 × 2 6 हो गया
और यहाँ पे इसका आंसर 13 आ जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। हेयर ऑपरेटर विद द हाईएस्ट प्रेसिडेंस अपीयर एट द टॉप ऑफ द टेबल एंड दोज विद द लोएस्ट अपीयर एट द बॉटम ऑफ द टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है एक्सपोनेंशिएशन की। ठीक है, अगर आपके एक्सप्रेशन के अंदर एक्सपोनेंशिएशन है तो सबसे पहले आपको उसे ही इवेल्युएट करना है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, यूनरी प्लस माइनस, ठीक है, इनका आता है नंबर। देन मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलो एंड फ्लोर डिवीजन, इन सब की प्रेसिडेंस सेम होती है। जो भी ऑपरेटर्स एक सिंगल लाइन में लिखे हैं मतलब उन सब की सेम होती है, उन्हें आप लेफ्ट टू राइट के ऑर्डर में सॉल्व करोगे। नेक्स्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, राइट एंड लेफ्ट, बिटवाइज शिफ्ट, देन बिटवाइज एंड, बिटवाइज और एंड रेगुलर और, देन कंपैरिजन ऑपरेटर्स, उसके बाद इक्वलिटी ऑपरेटर्स, देन असाइनमेंट ऑपरेटर्स, उसके बाद आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स की सबसे लोएस्ट होती है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है हाईएस्ट का और लोएस्ट का, तो ये आपसे पूछ सकते हैं। और अगर आपके क्वेश्चन में एक्सप्रेशन के अंदर मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, तो आपको पहले मल्टीप्लाई डिवाइड सॉल्व करना है, उसके बाद प्लस और माइनस सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको एक्सप्रेशन में ये वाले ऑपरेटर्स देखने को मिलते हैं, तो आपको इनका प्रेसिडेंस याद रखना है। और जो भी ऑपरेटर्स एक सिंगल लाइन में आ रहे हैं और अगर वो ऑपरेटर्स आपके एक्सप्रेशन में है, अगर डिवाइड भी है और मल्टीप्लाई भी है, तो पहले जो आएगा उसे आप पहले सॉल्व करोगे। तो लेफ़्ट टू राइट ऑर्डर में आप उसे सॉल्व करोगे। तो आई होप सो आपको यहाँ पे इस चार्ट से कोई भी डाउट नहीं आ रहा होगा। अगर कोई आता है तो कमेंट में कमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबके लिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। पेड वीडियो कोर्स इज अवेलेबल फॉर मॉड्यूल कोड M3R5 पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मॉड्यूल कोड M4R5 इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT, जिसमें मैं कंप्लीट सिलेबस आपका कंप्लीट करवा चुकी हूँ बेसिकली। और यहाँ पे पेड वीडियो कोर्स के साथ आपको ई नोट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे और यहाँ पे इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप बात कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स जुलाई के लिए चाहते हैं लेना वो ले सकते हैं। नेक्स्ट, जो स्टूडेंट्स इस बार सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अपीयर होंगे वो भी ये नोट्स ले सकते हैं। हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम में नोट्स अवेलेबल है और इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप नोट्स को ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में। जो भी टॉपिक्स हमने आज डिस्कस करे हैं उन्हीं पर बेस्ड यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप सबके लिए अवेलेबल हैं। ठीक है जी, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। विच इज़ द करेक्ट ऑपरेटर फॉर पावर, एक्स की पावर वाई को रिप्रेजेंट करने के लिए पाइथन में कौन सा ऑपरेटर यूज़ में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया था ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। इन पाइथन पावर ऑपरेटर इज एक्स स्टार स्टार वाई, दैट इज 2 स्टार स्टार 3 8, मतलब 2 की पावर 3 8 के लिए आपको 2 स्टार स्टार 3 से रिप्रेजेंटेशन करना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। विच वन ऑफ दीज इज फ्लोर डिवीजन, तो ये भी आसान है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखो यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है। When both of the operands are integer, then Python chops out the fraction part and gives you round off value। ठीक है, अगर आपके दोनों ही ऑपरेंड्स इंटीजर हैं तो यहाँ पे फ्लोर डिवीजन का इस्तेमाल करके क्या होता है, आप आंसर को होल नंबर में पा सकते हो, मतलब फ्रैक्शन पार्ट वहाँ से रिमूव हो जाता है, राउंड ऑफ हो जाता है। टू गेट द एक्यूरेट आंसर यूज फ्लोर डिवीजन, दिस इज फ्लोर डिवीजन। फॉर एग्जाम्पल 5/2 is 2.5, but both of the operands are integers, so answer of this expression is 2. To get the answer 2.5 use division। तो नॉर्मल डिवीजन से इसका आंसर 2.5 आपको दिखाई देगा ऑन द स्क्रीन। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की। व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन पाइथन, तो यहाँ पे आपको ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस बताना है ऑपरेटर्स के बीच में। तो यहाँ पे फर्स्ट इज पैरेंथेसिस, सेकंड इज एक्सपोनेंशियल, थर्ड इज मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ इज डिवीजन एंड फिफ्थ इज एडिशन एंड सिक्स्थ इज सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप जब भी दे पाएंगे जब आपको प्रेसिडेंस चार्ट याद होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फॉर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जस्ट रिमेंबर द PEMDAS सिमिलर टू बोर्ड मास। जिस तरीके से मैथमेटिक्स में बोर्ड मास होता है उस तरीके से यहाँ पे PEMDAS होता है, तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हो। P फॉर पैरेंथेसिस, E फॉर एक्सपोनेंशियल
M for multiplication, D for division, A for addition, S for subtraction. ठीक है, तो आपको इसे याद करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आंसर टू दिस एक्सप्रेशन. तो यहाँ पे देखो 22 मॉडुलस 3, तो यहाँ पे 22 को आपको मॉडुलस ऑपरेटर के साथ यूज़ करना है 3 के साथ. मतलब यहाँ पे जब आप 3 को एज डिवाइज़र लोगे और 22 को लोगे डिविडेंड, तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर निकालना है. तो यहाँ पे देखो 3 7 21 होता है और यहाँ पे 1 आपके पास आ गया रिमाइंडर. तो इस क्वेश्चन का रिमाइंडर आएगा 1, मतलब 22 मॉडुलो या मॉडुलस 3 का आंसर आपका 1 आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मॉडुलस ऑपरेटर गिव्स द रिमाइंडर. सो 22 मॉडुलस 3 गिव्स द रिमाइंडर दैट इज 1. तो यहाँ पे 1 इज द राइट आंसर और यहाँ पे फर्स्ट था. नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की. मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ स्ट्रिंग. क्या आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस को स्ट्रिंग पे परफॉर्म कर सकते हो? ट्रू या फिर फॉल्स? तो ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है. ठीक है, यू कैन नॉट परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग इवन इफ द स्ट्रिंग इज इन द फॉर्म ऑफ 1 2 3 4. अगर आपकी स्ट्रिंग एस है, उसकी वैल्यू है 1 2 3 और 4, तब भी आप उसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर पाओगे. यू कैन ओनली परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन विद इंटीजर, फ्लोट, ठीक है, वैल्यूज़. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की. ऑपरेटर्स विद द सेम प्रेसिडेंस आर इवेल्युएटेड इन विच मैनर. अगर ऑपरेटर्स की सेम प्रेसिडेंस है तो वो किस ऑर्डर में इवेल्युएट होंगे? तो हमने डिस्कस किया था कि वो लेफ्ट टू राइट में इवेल्युएट होंगे. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर. ठीक है, तो ये आपकी होगी एसोसिएटिविटी आपके ऑपरेटर्स की, इसे बोलते हैं एसोसिएटिविटी. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस एक्सप्रेशन 3 स्टार 1 स्टार स्टार 3. तो यहाँ पे देखो एक्सपोनेंशिएशन आपका हायर प्रेसिडेंस रखता है एज कम्पेयर टू मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा? 3 इंटू 1 की पावर 3 क्या होती है? 1 ही होती है ना. तो 3 इज द राइट आंसर. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. फर्स्ट दिस एक्सप्रेशन विल सॉल्व. तो पहले 1 की पावर 3 सॉल्व करेंगे बिकॉज इसकी हायर प्रेसिडेंस होती है, बिकॉज एक्सपोनेंशियल हैज़ हायर प्रेसिडेंस देन मल्टीप्लिकेशन. सो 1 की पावर 3 1 एंड 3 इंटू 1 क्या होता है? 3. सो फाइनल आंसर इज 3. तो आई होप सो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं. अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दो जल्दी से. देखो यहाँ पे आपके सामने आउटपुट वाले क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में दिखने को मिलेंगे. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको समझने हैं. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम प्रेसिडेंस लेवल. तो यहाँ पे आपसे पूछा है ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन से ऑपरेटर्स का सेम प्रेसिडेंस लेवल है. तो बहुत आसान है. यहाँ पे देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन. तो यह तो गलत हो गया. मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये भी गलत है. एडिशन के साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, एडिशन के साथ सब्ट्रैक्शन होता है. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर एट सेम प्रेसिडेंस लेवल. सिमिलरली division and multiplication are at the same precedence level. However, multiplication and division operators are at higher precedence level than addition and subtraction operator. ठीक है, तो multiplication और division operators की precedence ज़्यादा होती है addition और subtraction operators से. ठीक है, तो हमने देखा हुआ था टेबल के अंदर. आगे बात करेंगे. द एक्सप्रेशन int ब्रैकेट में x implies that the variable x is converted to integer. इसका मतलब क्या है कि x वेरिएबल को हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया. इसे बोलते हैं टाइप कास्टिंग करना. तो यहाँ पे क्या है? ट्रू आता है. तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे x वेरिएबल इज कन्वर्टेड इनटू इंटीजर. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट प्रेसिडेंस इन द एक्सप्रेशन. तो यहाँ पे हाइएस्ट प्रेसिडेंस किसकी होती है? अब देखो यहाँ पे ना बच्चे एक्सपोनेंशियल देखते टिक कर देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा. यहाँ पे पैरेंथेसिस भी है, तो यहाँ पे आपको पेमडास का ध्यान देना है. ठीक है, आपको इस वर्ड को याद कर लेना है. P फॉर पैरेंथेसिस, E फॉर एक्सपोनेंशियल, M फॉर मल्टीप्लिकेशन,
D फॉर डिवीजन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर D है। जस्ट रिमेंबर पेमडास, दैट इज parenthesis, exponentiation, division, multiplication, addition and subtraction. Note that the precedence order of division and multiplication is the same. Likewise, the order of addition and subtraction is also the same. तो मैंने यहाँ पे explanation भी ऐड करी है कि अगर आप इस वीडियो को देखते हो बाद में और जल्दी जल्दी समझना चाहते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन पढ़कर भी इनका मतलब समझ में आ जाए, ठीक है। तो आई होप सो आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है। अगर अच्छी लगती है मेरी मेहनत तो लाइक कर दीजिए प्लीज़, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दीजिए ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को। और आगे आने वाले सारे वीडियोस के लिए आपको बेल आइकन को हिट करना है, ठीक है। टेलीग्राम पे हमसे जुड़ने के लिए आपको इस दिए गए लिंक पे विजिट करना है और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और चैनल पे हर दिन आपको दिख रही है टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज़, तो आप उन्हें फॉलो करिए और उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी, ठीक है। M2R5 के लिए गेस्ट पेपर 2 जल्दी आने वाला है और M3R5 और M4R5 के लिए मैं पीडीएफ क्वेश्चंस तैयार कर रही हूँ। जल्दी आपके सामने वो सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको तैयारी अच्छे से करनी है, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो और टॉपिक्स को भी पढ़ के जाना है, ठीक है। पाइथन और IoT के जो टॉपिक्स मैं करवा रही हूँ उन्हें आप करके जाइए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा आपके एग्जामिनेशन में। सो थैंक यू सो मच। अपना प्यार इसी तरीके से बनाइए ओ लेवल जीएस अड्डा के साथ। कीप सपोर्टिंग अस, ठीक है। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।